को लेकर भी चर्चा करेंगे, लेकिन बीजेपी उनके इस विजिट पर सवाल खड़े कर रही है, क्वेश्चन खड़े कर रही है। क्या तकलीफ है यार बीजेपी को? कह रहे संविधान का झूठा प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं। मतलब अगर कोई आदमी संविधान बचाने की बात करता है तो गलत है क्या भाई? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार और उनके नेता, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो 400 के पार वाली बात कर रहे थे, वो किस लिए कर रहे थे कि संविधान को बदलना है। अभी मोहन भागवत जी का जो बयान आया है वो क्या आया कि देश की आज़ादी 1947 में नहीं हुई, 2014 में हुई। तो ये सब देश के साथ मजाक ही हो रहा है ना। और इस सब के बावजूद अगर ये कहा जाए कि ये लोगों की जो नीयत है वो बहुत स्पष्ट है कि वो संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान है और जिसमें समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए, गरीब के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, सबके लिए स्थान है, उस संविधान को ये बदलना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने मोहन भागवत पर जो स्टेटमेंट दिया उसका पूरा बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। हाँ तो कैसे देखिए अकेले मैं समझता हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति हैं और ऐसे कांग्रेस के नेता हैं राहुल जी, जो लगातार आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से आरएसएस, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा कि आरएसएस ने पूरे देश के जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकारी तंत्र है, सब पर कब्जा कर लिया है और ये देश के हित में नहीं है। ये वही आरएसएस है जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी में एक जिसको कहते हैं कि उंगली बराबर भी उन्होंने उसमें योगदान नहीं है। उस समय तो ये माफ़ी मांग रहे थे सब लोग, तो आज ये राष्ट्रवादी बन गए हैं, देशभक्त बन गए हैं। और जो कांग्रेस पार्टी जिसके तमाम नेता, लाखों लोगों ने, लाखों कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दिया, जिसकी वजह से आज देश आज़ाद है, उसकी निंदा करते हैं ये। तो हकीकत सब लोग जानते हैं, देश इतिहास जानता है। सर, दिल्ली में भी चुनाव है, जो फ्री की रेवड़ी केजरीवाल देते थे, बीजेपी ने भी ऐलान किया कि 2500 हम महिलाओं को देंगे। क्या कहेंगे और क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूती से है दिल्ली चुनाव? देखिए रेवड़ी तो ये सिलसिला तो बहुत पहले से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी तो 80 करोड़ लोगों को कहते, दावा करते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं, उनको जो है राशन दे रहे हैं। तो वो रेवड़ी नहीं है क्या? कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं इसका तो कोई अब फिलहाल तो कोई इलाज नहीं है। इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो उसको रोक सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो भारतीय जनता पार्टी की जेब में है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।